हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक डिफरेंट टेक्निक के साथ हाइलाइट्स जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके हेयर्स पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उनको ग्रे कवरेज भी करना है, ठीक है, साथ ही हाइलाइट्स भी करना है, और साथ ही उनका जो पहले से हाइलाइट्स हुए बाल हैं उनको भी जो है वो मैनेज करना है। अगर हम ऐसे बालों पे हाईलाइट कर देंगे तो आप बिलीव करें कि पूरे के पूरे नीचे जो हमारे लेंथ में हाइलाइट्स हैं वो देखें कॉपर येलो कलर में, डिफरेंट कलर्स में इनके हाइलाइट्स हैं, तो वो बहुत गंदे लगेंगे। अगर बिल्कुल नीट लुक देना है अपने बालों को तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। और उस टेक्निक में हमें सबसे पहले अपने बालों को दो तरह से जो है यानी कि कलर करना पड़ता है। अगर हम पूरे बालों को पहले बेस कर दें, जैसे कि कॉन्सेप्ट हमारी स्टूडेंट्स का होता है कि सबसे पहले आप पूरे हेयर्स पे बेस कर दें, ठीक है। अगर आप बेस पूरे हेयर्स पे कर देंगे और वो डार्क कलर की होगी, यानी 6 लेवल की होगी, 5 लेवल की होगी, 4 लेवल की होगी, 3 लेवल की होगी, तो उस सूरत में हमारा बाल जो है वो एकदम से आप बेस कलर देंगे और उसके बाद जब उस पर हाईलाइट करेंगे तो जो हमने बेस कलर्स के साथ अपने बालों को कलर दे दिया है वो जो है वो कट नहीं होगा, ठीक है। वो कट नहीं होगा, या तो ऑरेंज की तरफ चला जाएगा और या फिर वो बहुत ज़्यादा येलो की तरफ चला जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम बेस कलर बना रहे हैं। मैंने 6.19 लिया है और 8 नंबर नेचुरल जो है क्यूने में मैंने यूज़ कर रही हूँ, और इनमें मैंने 20 वॉल्यूम को जो है वो ऐड किया है। 20 वॉल्यूम मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा बेस कलर जो है हमारे जो लाइट, ये क्योंकि आपको पता है कि 20 वॉल्यूम 1 टोन लाइटर का भी काम करता है और 1 टोन डार्कर का भी काम करता है। तो 20 वॉल्यूम क्या करेगा कि हमारे रूट्स में ग्रे कवरेज करेगा, हमारे रूट्स में थोड़ा सा बालों को जो है वो ब्लैक से ब्राउन की तरफ लेके जाएगा, और हमारी लेंथ में जो बहुत डार्क बाल हैं उनको भी, वो थोड़ा सा लाइट बाल हैं, सॉरी हाइलाइट्स वाले बाल हैं, उनको भी डार्क करेगा। तो इसके लिए मैंने 20 वॉल्यूम को ही जो है वो यूज़ किया है। अगर इनको ये प्रॉब्लम ना होती तो मे भी हो सकता है कि मैं इनको 30 वॉल्यूम भी यूज़ कर सकती थी, ठीक है। ग्रे कवरेज की वजह से मैंने 20 वॉल्यूम, और दूसरा प्रॉब्लम उनके बालों लेंथ में जो हाइलाइट्स हैं उनको हाइड करने के लिए मैंने 20 वॉल्यूम यूज़ किया है। सेकंड जो मैंने मटेरियल बनाया है वो मैंने लॉरियल का पाउडर लिया है, ब्लीच पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ब्लीच पाउडर ले सकते हैं, और साथ में 30 वॉल्यूम डेवलपर को जो है वो आप ऐड करें, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहला जो मेरा फॉइल होगा मेरा बेस कलर का जाएगा, जो मैंने 6.19 और 8 नंबर हाफ दोनों ट्यूब्स ली हैं, और उसमें मैंने 20 वॉल्यूम को इक्वल क्वान्टिटी में जो है वो ऐड किया है। पहला फॉइल मैं इसी ही का जो है वो लगाऊंगी, ठीक है। बैक से मैं जो है वो अपने कलर की एप्लीकेशन जो है वो शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। आप फ्रंट से भी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर तो मैं फ्रंट ही से करती हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बैक से करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बैक पे आपको लॉरियल जो ब्लीच पाउडर है उसका रिजल्ट जो है वो दिखाने वाली हूँ। क्योंकि लॉरियल जो ब्लीच पाउडर है उसकी टाइमिंग कुछ ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्लैक बालों के ऊपर जब आप उसको काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि बहुत माइल्ड होता है, ठीक है। जबकि फ्रंट पे मैं अल्टीमेट पावर ब्लोंड के साथ जो है वो काम करूँगी ताकि हमारा क्विक से रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं आप लॉरियल या फिर मेजी का जो ब्लीच पाउडर वो क्यों नहीं यूज़ कर रही हैं। आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है लॉरियल में ये जो ब्लीच पाउडर है ये बहुत माइल्ड है, ठीक है। आप इसको अगेन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बालों को कलर करने में, और हमारे यहाँ एशियन हेयर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा सूटेबल रहता है, मुझे ज़्यादा फेवरेट लगता है कि मैं अल्टीमेट पावर ब्लोंड के साथ काम करती हूँ। उसका ये है कि वो फटाफट से जो है वो क्विक से रिजल्ट दे देता है, क्योंकि मेरे सैलून पे माशाल्लाह डाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर और बेशतर 4 5 6 7 डाइस जो है वो इकट्ठा भी मेरे पास मौजूद होती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर मैं माइल्ड पाउडर के साथ काम करूंगी, बहुत जगह ऐसी है, मैं ये नहीं कहती कि माइल्ड पाउडर को मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत जगह ऐसी है जब बाल बहुत ज़्यादा वीक होता है तो हमें माइल्ड पाउडर के साथ ही जो है वो काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैंने एक सेक्शन जो है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ बेस कलर के लिए, ठीक है। बेस कलर क्योंकि हमारे क्लाइंट का जो है ये नहीं डिमांड है, हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स चाहिए, ठीक है। उनका तो ये माइंड था कि पूरा हेयर ही मेरा जो है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड की तरफ जो है वो कर दें, ठीक है। लेकिन ये है कि बाद में उनको थोड़ा सा ये लगा कि कुछ अंदर थोड़ा सा ब्लैक कर दे, ब्राउन कर दें, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट यानी कि ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम बिल्कुल बारीक लेयर जो है
वो जो है वो बेस कलर की लेंगे और थोड़ा सा थिक जो है हम लेंगे हाईलाइट की। ठीक है, हाईलाइट के लिए मैंने आपको पूरी क्वांटिटी बता दी है कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ किया है और स्टेप बाय स्टेप हम जो है इन प्रोडक्ट को यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, इसमें यह है कि आप ये वाला काम, क्योंकि जो आप ओनली हाईलाइट्स अपने बालों पे कर रहे होते हैं स्लाइसिंग टेक्निक में, वैसे तो ये बहुत ईजी है, ओनली सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही की ज़रूरत होती है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उस टाइम में ये होता है कि आपके बाल एक दूसरे के साथ जो है वो उलझ रहे होते हैं, ऊपर वाले नीचे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं, नीचे वाले ऊपर वाला के साथ मिक्स हो रहे होते हैं, या वो आपका प्रोडक्ट जो है वो फूल फूल कर आपके फॉइल से बाहर निकल रहा होता है, पूरा सर पैची जो है वो हुआ होता है। इस सूरत में होता है क्योंकि हमारे बिगनर्स अक्सर यही बोल रहे होते हैं कि हमारा तो पूरा का पूरा जो ब्लीच का फॉइल है वो फूल के बाहर आ जाता है और हमारे सारे के सारे बाल जो है वो पैची पैची हो जाते हैं। उसकी यही वजह होती है, एक तो ये कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करती थी तो मुझे ये सब बहुत मुश्किल लगता था। ठीक है, मुझे फॉइल लगाने में घंटों लग जाते थे, जबकि अभी जब मेरी रूटीन बन गई है, मेरी आदत बन गई है, तो अब मुझे फॉइल लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। बड़ी इजीली मैं फटाफट से जो है फॉइल पेपर लगा लेती हूँ। जिस जगह बेस कलर की ज़रूरत होती है उस जगह मैं बेस देती हूँ। अभी भी देखिए मैं रूट्स में बेस दे रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है यहाँ इनको वाइट बालों का प्रॉब्लम है और हमारे क्लाइंट को वाइट बाल को भी हाइड करना है, तो मैं रूट्स जिस फॉइल पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसके साथ ही ऊपर मैं बेस कलर भी जो है वो दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारे बिगनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो हो सकता है, क्योंकि जितना ईजी आपको एप्लीकेशन करना लग रहा है मैं भी हो सकता है इतना ईजी होना, क्योंकि ये दोनों कलर्स आपस में ब्लेंड होके तो आपको एक खिचड़ी टाइप लुक भी दे सकते हैं अगर आपको सही से इनकी एप्लीकेशन करना नहीं आएगी। ठीक है, बहरहाल प्रॉपर तौर पर बिल्कुल तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें, बल्कि बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है वो शेयर करें ताकि उन लोगों की भी जो है, आपके फ्रेंड्स की भी जो है वो हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक करना जो है वो मत भूलिएगा और साथ ही आप एप्लीकेशन देखें। मैं अब थोड़ी देर के बाद आपके पास दोबारा आपको ज्वाइन करती हूँ।
और पूरे हेड पे हम लोगों ने फॉइल पेपर जो है वो लगा लिए हैं, ठीक है। फॉइल पेपर लगाने के बाद जो है हम आधा घंटा जो है वो वेट करेंगे, ठीक है। अगर आप बैक से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बैक पे लगे हुए जो फॉइल हैं उन्हें जो है वो 15-20 मिनट 25 मिनट हो जाते हैं फ्रंट पर आते आते। आप बैक से चेक करें आपको क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आपको लगता है कि मसलन के प्रोडक्ट अपना काम सही से कर रहा है तो आप मज़ीद थोड़ा सा और वेट करें, और अगर आपको लगता है कि अभी तक बैक पे कुछ भी रिजल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ये एप्लीकेशन भी कर दें। अगर आपके बाल वर्जन होता है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बालों पे यूज़ नहीं हुआ होता, तो फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपको फ़ौरन से रिजल्ट मिल जाता है। इतनी देर आप बैक पे यानी कि बैक से फ्रंट तक आते हो, बैक पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। जिस फॉइल में आपको लगता है कि आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल गया है उसको आप अच्छे से जो है वो साफ कर दें। अच्छा, अभी मैंने वॉशिंग करा दी है अपने क्लाइंट को। वॉशिंग के बाद देख लें हमारा कट डाउन का रिजल्ट ये आया है, और इसको बहुत टाइम लगा, इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा बालों को हाईलाइट। आई थिंक ये पहले भी अपने बालों को कलर करती रहती है, इनके बाल वर्जन नहीं थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगा। और अभी मैंने जो है 0.11 और 9.1 दोनों प्रोडक्ट्स दोनों को हाफ हाफ यानी कि लिया है, ठीक है। और उसमें डबल क्वांटिटी में 10 वॉल्यूम डेवलपर को लिया है, और उसको जो है मैं टोनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक